with our prayers. शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ कृष्ण। We are in the second chapter of Bhagavad Gita, shloka number 20. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम सबको पता है कि शरीर सिर्फ मरता है, आत्मा वही रहती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम वही आत्मा को आगे लेके चल रहे हैं। इसीलिए सबका लाइफ जो है वो अलग अलग है। सबके सफरिंग अलग है, सबका हैप्पीनेस अलग है। क्योंकि जो इम्प्रिंट्स आप इतने मिलियंस ऑफ लाइफ शायद ले चुके हैं पहले, तो वो इम्प्रिंट ले लेके वो कर्मा नलिफाई करके अच्छे कर्मा के वजह से जो अच्छा चल रहा है लाइफ में, ये सब मिला के हम आगे धीरे 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 बढ़ रहे हैं। पर जैसे आप सभी जानते हैं कि ये 2025 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, और 25 से नाउ टिल 32 दीज years आर वेरी क्रूशल। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी में बने रहेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, तो हम फास्ट फॉरवर्ड में जाने वाले हैं। ओके, तो पहले कैसे था कि लोग बहुत तपश्चर्या करते थे, बहुत मेडिटेशंस करते थे, बहुत साधना करते थे, तभी भगवान प्रसन्न होते थे या दर्शन देते थे। तो अभी बहुत सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, तो देर आर मेनी हायर बींग्स जो नीचे आए हैं हमको हेल्प करने के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे हायर बींग्स आए हैं मदर अर्थ पे, तो हमको वो, जैसे वो गुड़िया नहीं होती है, उसको चाबी हम लगाते हैं तो वो फास्ट डांस करने लगती है, या अगर चलने वाली है तो चलने लगती है। तो उसी प्रकार हमारी लाइफ अभी हो रही है। तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज भी डाउनलोड हो रही है। बहुत सारे, अगर आपको पता है, अभी फिलहाल एक there was some asteroid which had come, the three eye atlas करके। तो उन्होंने भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे मदर अर्थ पे डाली है। तो क्या है, हमने ओपन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हायर बींग्स तो बहुत एनर्जीज हमको भेज रहे हैं, पर क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? तो वी हैव टू रियली बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। इसीलिए ये भी एक प्रयास है। तो मुझे गाइड किया गया है कि भगवत गीता ही पढ़े। इसीलिए ये बुक का ये बुक को पिकअप किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम सब वही रास्ते से चल रहे हैं। तो हमको अगर फास्ट फॉरवर्ड जाना है या फास्टर, सबके पर्पस तो अलग अलग है, जैसे कल हमने बताए थे, पर बढ़िया लाइफ अगर आपकी होनी चाहिए, नेक्स्ट लाइफ जो है, जो अभी है, वो भी अभी की भी बेस्ट होगी आपकी, नो डाउट, पर इससे और बेहतर हो,
या जिनका पर्पस है कि वह मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये सारे सबके जो अलग अलग पर्पस है, किसी को और चाहिए होगा कुछ भी, तो ये फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए ये रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। और हम ओपन चाहिए ये सारी फ्रीक्वेंसीज को लेने के लिए। तो ओपन कैसे होंगे बाबा? तो हम, हमारा क्लेंजिंग इतना होना चाहिए कि वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हम कर सके। 1 मिनट। तो ये फ्रीक्वेंसीज हम कैसे फिर उनको मैनेज कर सकते हैं? जो हीलिंग मोडालिटी जानते हैं तो आप अपनी हीलिंग मोडालिटी से आपका हीलिंग कर सकते हो। जो रिलीजियस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप जिस भगवान को आपकी जो इष्ट देवता है तो आप उनका भी नमन करेंगे, नाम जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, या पूजा आप जानते हो तो पूजा करेंगे। जो भी आपका रास्ता है उसको पकड़ के आगे चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ओके। मेडिटेशन करेंगे, जो भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हमने करना बहुत जरूरी है। तो जो क्या बोलते हैं, ओपन है ये सब चीजों के लिए, जैसे हम बोलते हैं फुल मून मेडिटेशन, जैसे हम करते हैं वैसाख मेडिटेशन, तो एनर्जी तो सबको मिल रही है, राइट? वर्ल्ड को दे रहे, भगवान को कोई प्यारा एंड कोई ये ऐसा कुछ है नहीं। बट जिनके चक्रास ओपन होंगे, जो रेडी होंगे, तो वो ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकेंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी रेडी विथ ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो ये फिलोसॉफी जो ये है वो हम सब जानते हैं कि आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है। अ, ये जो कपड़े हैं हमको ये चेंज करने पड़ते हैं हर लाइफ टाइम में। तो जो इम्प्रिंट्स है हमारे आत्मा के ऊपर, जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में पूरे सारे जो लाइफ टाइम्स के जो रिकॉर्डिंग्स है, तो वो सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है एंड उस प्रकार हम आगे के लाइफ लेंगे। तो अभी हम ये जो सत्संग कर रहे हैं इसको सत्संग ही बोलेंगे ना, और क्या। तो ये जो है ये भी हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया है। तो एवरी स्मॉल थिंग दैट यू डू, इवन एक बार भी आपने भगवान का नाम लिया तो भी वो रिकॉर्ड होता है। तो सोचो भगवान कितना काम कर रहा है हमारे लिए, हमारी सब रिकॉर्ड रख रहे हैं ताकि हम आगे बढ़े। एंड सारे हायर बींग्स लगे पड़े हैं कि हम आगे कब बढ़ेंगे एंड कितने फास्ट बढ़ेंगे। ओके। तो हमारा वो अगर इतना सारा कर रहे हैं हमारे लिए तो हमारा भी ये बनता है कि हम भी करें। ओके, आगे जाके। तो यही ये फिलोसॉफी कहती है, ये जो श्लोका पढ़ा है कि आत्मा जो है अमर है और हमारा जो शरीर है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि हर एक लाइफ टाइम में जो जो कर्म हमको सॉल्व करने हैं तो वो मटेरियल लगेगा ना फिजिकल बॉडी बनने के लिए। तो एवरी टाइम यू कांट हैव द सेम मटेरियल। जैसे कि ये लाइफ टाइम में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या इमोशनल प्रॉब्लम है, जो भी है, तो उसके लिए जो बॉडी का जो ढाल होनी चाहिए, तो वो मटेरियल कर्मा आपको कंप्लीट करने के लिए वैसा मटेरियल होना बहुत जरूरी है। ओके, समझो कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, कोई एलर्जी है, तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन होना जरूरी है, राइट? ताकि वो कर्म आप सॉल्व कर सके। ओके। तो वो कैसा आएगा? तो उसके लिए ये सारे जो 5 एलिमेंट्स है वो जिससे हमारा शरीर बन रहा है तो उसको वो चेंज होना पड़ेगा हर लाइफ टाइम। ऑलराइट। तो इसीलिए ये सब ये छोटा छोटा बार बार, ये क्या है, भगवत गीता जो है वो सबके लिए है। इसीलिए भगवान जो है बार बार वही दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा हमारी बुद्धि जड़ होने की वजह से हमको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ये चीजें समझने के लिए। बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू मास्टर, बिकॉज प्राणिक हीलिंग मास्टर की वजह से क्या हो गया है, हमारा ये बेस बन चुका है ऑलरेडी। तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया है ये समझने के लिए। ओके। मैं थोड़ा सा एक हटके जो ये ही वर्स में दिया गया है वह मैं पढ़ती हूँ। आत्मा ज्ञात से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। मतलब क्या? जो हमारी आत्मा है वो हमेशा अवेयरनेस में रहती है, कॉन्शियसनेस में रहती है। ओके। पर हमारा जो पीनियल ग्लैंड है
हमको पता है ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होती है, जो जनरली उसको थर्ड आई बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो डोरमेंट है। पहले के रेस में ये जो डोरमेंट था ना, पहले थर्ड आई ओपन था पहले के रेस का। ओके। तो जो एटलांटियन रेस है उसका, उसमें थर्ड आई ओपन था, एक बीच में थर्ड आई था। ओके। तो दैट बिकॉज दे हैव नॉट यूज्ड इट प्रॉपरली, उसको शट किया गया। तो अभी जो हमारी रेस चल रही है, आर्यन रेस, तो इसमें हमारा वो डोमेंट है, शट है। तो इसीलिए हमको तकलीफ हो रही है, या हमको बहुत सारे टेक्निक्स, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है ताकि उसको ओपन कर सके। ओके। पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि आत्मा ज्ञान से व चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। तो वो पूर्ण है, आत्मा जो है और ये सारी चीजें जो है वो पूर्ण है। ये हमको पता नहीं है। हमारा डीएनए भी बहुत सारे उसके स्ट्रैंड्स जो है वो डॉर्मेंट है। हम सिर्फ 10% डीएनए में काम कर रहे हैं, बाकी का हमारा डीएनए जो है वो डॉर्मेंट है। ओके। सो अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं डीएनए एक्टिवेशन एंड ऑल दैट। ओके। तो डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करते हैं लोग, चैनलिंग वगैरह बहुत सारी चीजों से। सो बट वी विल कीप इट एज अ सिंपलेस्ट मेथड जो हम कर रहे हैं। हमारा मेडिटेशन है, क्लेंजिंग है, जैसे ये हमने पढ़ लिया, ये श्लोका की फ्रीक्वेंसी से हम हील हो रहे हैं। अगर आप नाम जप कर रहे हैं या आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहीं पे आप लगे हैं, तो भी आप हील हो जाएंगे। ओके। यस, नेक्स्ट वर्स। वेदा विनाशिनन्नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। ये पार्थ, जो व्यक्ति वह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ये जो भगवान है पार्थ को बता रहे हैं कि यू नो व्हाई आर यू गेटिंग स्कैर्ड, कि आपके सगे हैं सामने। तो आत्मा तो अमर है, तो आप मारोगे भी तो वो, मतलब कृष्ण भगवान ने ऑलरेडी वो मारे हुए हैं। ओके। तो अर्जुन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप उनको मार सकते हो। ओके। तात्पर्य क्या, ये सारी चीजें जो है ना वो अलग परसेप्शन से या अलग एंगल से दी गई है, पर बिकॉज आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी अच्छा है, इसीलिए हम ये समझ सकते हैं। ये तो काफी मेरे जो फ्रेंड्स है जिनका बैकग्राउंड नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे भगवान बोल सकता है मारो। ओके। तो जो केजी क्लास में है वो बंदा ये नहीं समझ सकता, क्योंकि अलग अलग एंगल्स है। इसके आगे आएगा कि व्हाट इज द रीजन कि व्हाई भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग कि कि अर्जुना, आप मारो, आप लड़ाई करो, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग है, राइट। कभी कभी किसी को मार के भी मुक्ति मिल सकती है, हमको पता नहीं है। तो हमारा ज्ञान बहुत ही कम है। तो हम जब लाइफ में भी एक दूसरे को देखते हैं, तो हमने दूसरों को देख के कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि दूसरा बंदा किसी सफरिंग में है या कोई बंदा अच्छा है, या किस लिए उसको वो दिया गया है XYZ उसके लाइफ में और हमारे लाइफ में क्यों नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। तो हिंसा भी करने के लिए, मतलब जो भगवान बता रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट से हम जाएंगे। वो जो ऐसी हिंसा नहीं कि जो नॉनवेज खाते हैं, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। यहाँ हम अलग कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इस जानने वाले पर निर्भर करता है। जो जानता है कि किस लेवल से वो क्या है, वही समझ सकता है। ओके। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता,
क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य को विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। मनु संहिता में इसका बताया गया है कि क्यों ये सारी, मतलब कई जगह पे हिंसा, इवन हमारे धर्मों में कई देवियां हैं वहां पे हिंसा की जाती है, वो प्रसाद दिया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, तो मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। ओके, तो अगर उनको, जिन्होंने गलती की है उसको अगर आपने प्राण दंड दिया, तो आपने, मतलब हमने नहीं, हायर लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो है वो जो पाप उनको अगले जन्म में भोगना जरूरी है, तो वो यही लाइफ टाइम में वो जो कर्मा है वो कंप्लीट करेंगे, ऐसा मनु संहिता कहता है। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभदायक है। तो जहाँ पे राजा और प्रजा होती थी, तो वहां पे ये दंड दिए जाते थे, राइट, पहले के जमाने में, तो वो लाभदायक थी। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। तो भगवान जब बोल रहे हैं अर्जुन को कि जा जाके लड़ाई कर और उनको मार, तो वो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। जब भगवान खुद बोल रहे हैं, तो हम तो मतलब इतना थोड़ा सा नॉलेज लेके हमको तो पता भी नहीं है हम क्यों ये सब कर रहे हैं। जब भगवान आज्ञा दे रहे हैं कुछ, तो हमने वो समझ लेना चाहिए कि उसमें हमारा हित है। ओके, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं होता, अपितु उसको स्वस्थ बनाना होता है, जैसे सर्जरी। अब सर्जरी में भी काटा जाता है, राइट, अगर ऐसे हम मार्केट में अगर किसी को काटेंगे तो वो गुनाह है, पर सर्जरी के टाइम पे भी काटा जाता है, राइट, वो ऑर्गन अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो ये किस लिए है बाबा, उसका हित है उसमें। ओके, तो वही चीज है, पर अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग उसका मीनिंग होता है। तो शल्य क्रिया मीनिंग सर्जरी। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। तो ये हमारी हम जैसे लड़ते हैं वैसी लड़ाई है नहीं, ये पूरे ज्ञान के साथ, खुद भगवान अर्जुन के साथ है, तो वो वैसी लड़ाई चल रही है। ओके, नेक्स्ट श्लोक का पल्लवी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जब आत्मा को भी लगता है कि अभी ये शरीर का कोई उपयोग नहीं है, ये सब यहाँ पे खत्म हो गया है, तो वो आत्मा जो है दूसरा शरीर ले ले, इसका Ma'am, तात्पर्य। हाँ, sorry, just one doubt. So this process is when body like Atma leaves the body and then the Atma comes back. That's not like that's long, right? Like it's many lifetimes is we, what. no, it depends on what your karma is. If next lifetime you have to come and finish your karmas faster, तो आप फास्टर भी जन्म ले सकते हैं। किसी को जब अलग अलग लोक रहते हैं, राइट, सो इफ यू आर इन द देवलोक, ओके, पीपल वांट टू एंजॉय देयर, क्योंकि वहां पे मेंटल जो लेवल है वहां पे आनंद मिलता है, सब आपके जो डिजायर्स है वो सारे पूर्ण होते हैं, तो बहुत लोग वहां पे ही रुकते हैं बहुत टाइम पर। ऐसे एसोटेरिक्स में, एसोटेरिक बुक्स में बताया गया है कि जो
वो ही लेवल पे रहते हैं, मेंटल लेवल पे। तो दीज पीपल जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, या जिन्होंने आधा काम यहाँ छोड़ के गए हैं, तो वहां पे वो कंप्लीट भी करते हैं या वहीं पे लगे रहते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है वगैरह, तो वो वहीं पे करते हैं। some people who have done a lot of bad things, तो वो एस्ट्रल में रहते हैं। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा, तो वो एस्ट्रल में जब तक खत्म नहीं होते हैं एस्ट्रल के सारे हमारे कर्मास, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जब आप मेंटल लेवल पे जाते हो तो यू कैन डिसाइड। अगर आपको वहीं पे मस्त, जैसे हम कहीं पे घूम रहे हैं और आप वेकेशन पे गए हो स्विट्जरलैंड, और वहां पे लगा कि और बहुत बढ़िया वेदर है, तो हम वहीं पे रहते हैं थोड़े और दिनों के लिए। हालांकि 10 दिन का प्लान था, पर आप 2 हफ्ते रह रहे हैं, 3 हफ्ते रह रहे हैं, बिकॉज यू लाइक दैट। ओके। पर जिसको लगता है नहीं बाबा, मेरे ना बहुत काम बच्चे हैं, मैं घर पे आके बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप क्या करोगे कि वहां से फटाफट आ जाओगे। ओके। तो ये अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेवल्स है। जब तक आपका खत्म नहीं होता है तब तक आप नहीं नीचे आ सकते हैं। ये एस्ट्रल के लिए है। ओके। एट द मेंटल, यू, दैट्स द देवलोक। तो एस्ट्रल माने नर्क। ओके। तो सबको आप पता है कि उसके भी 7 लेयर्स है। ओके। तो धीरे धीरे ही हम 7 लेयर्स पे जाते हैं। ओके। जैसे एस्ट्रल के 7 लेयर्स है, फिर मेंटल के 7 लेयर्स है, ऐसे अलग अलग लेयर्स है उनके। तो जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते हो, तो 7th लेयर ऑफ योर एस्ट्रल, देन यू गो टू देवलोक, यू गो टू द मेंटल लेवल, एंड देयर यू डिसाइड कि ओके, अगर आपको लगता है कि मुझे फटाफट मेरे कर्मास खत्म करने हैं, तो आप झट से दूसरा लाइफ भी ले सकते हैं। पर उसके लिए वो सारे जो आपको लग रहा है कि ये कर्मास 1 2 3 4 मुझे नेक्स्ट लाइफ टाइम में खत्म करने हैं, मतलब ये लाइफ टाइम में खत्म करने हैं, जो नया आप लाइफ ले रहे हैं, तो वहां पे वो सारे लोग जो है जिनके साथ आपका कर्मा खत्म करना है। ओके। अगर मेरा और आपका पहले के लाइफ टाइम में झगड़ा हुआ है और मुझे झट से आके कंप्लीट करना है, पर आप तो ऑलरेडी किधर और दूसरी जगह हो, या आप पहले के लाइफ टाइम में ऑलरेडी हो, तो मैं आ नहीं सकती हूँ, राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ जो हमको मिल रही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसे गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सारा जो प्लान बनाने के लिए ना हायर बींग्स बहुत काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। हमको ये फैदम भी नहीं होगा कि उनको कितना काम करना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल्स जो लगते हैं वो कर्मा करने के लिए, हमको जो लोग लगते हैं आसपास, वैसे दुनिया, वैसे ही टाइप के लोग, वो कंट्री, वो रिलीजन, सोचो कितनी चीजें हैं। तो वो सारा मिलके आना चाहिए, वैसा वूम चाहिए, वैसी मदर फादर चाहिए जो फ्रीक्वेंसी से आपको कर्मा खत्म करने हैं। तो ये सारा जब मिलता है, देन ओनली दैट सोल कैन कम डाउन। ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। Okay, thank you. यस, आई थिंक यू रेड द श्लोका ना पल्लवी। Yeah. तात्पर्य, अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अनुआत्मा मीनिंग हमारी जीवात्मा, जो हमारा आत्मा है वो। ओके। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय में शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल में कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में दी जा चुकी है। ओके। तो अलग अलग जैसे हमारे अवस्था है, जैसे when we were born, the baby, then you become a toddler, then you become a nice young person, then the middle age, then you go to the old age। ये सारे जैसे अवस्था है वैसे ही उन्होंने कहा है। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में होता है। ये हमको पता है, जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं, क्योंकि वो बॉडी जो है, वो शरीर जो है वो डीजेनरेट होता है, वो फंक्शन नहीं कर सकता।
इसीलिए जो सन्यासी है या जो मेडिटेटिव स्टेट्स में होते हैं वो यंग दिखते हैं, राइट? आपने देखा होगा, वो एक उन पे ग्लो रहता है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो मेडिटेशन की, जो उनका कॉन्शियसनेस है, वो उनकी बॉडी डिजेनरेट नहीं करने देती। ओके, तो इसीलिए वो यंग रहते हैं। जैसे हम हिमालय वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पे 200 400 500 साल, हजारों साल से भी वहां पे बैठे हैं साधु जो मेडिटेट कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे वो रह सकते हैं? और अभी भी हम देखते हैं जापानीज लोग 100 100 साल तक जीते हैं। ओके, ये क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो डीजनरेट नहीं हो रही है। ओके, तो जितना आप ये सब एनर्जीज को ढालेंगे तो उतने आप यंग लगते जाएंगे, एंड यू विल हैव दैट ग्लो ऑन यू। क्योंकि एनर्जी का ग्लो एक अलग ही है, वो हम सबको पता है, राइट? गोल्डन एनर्जी का। तो अणुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणुआत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको कौन से कर्मा खत्म करने हैं, उस हिसाब से बेचारे द हायर बींग्स जो है, हमारी जो काउंसिल है, हमारा जो जो जीवात्मा है उसके लिए एक काउंसिल रहता है। ओके, ऊपर। तो वो काउंसिल जो है, हम कैसे मीटिंग करते हैं ना, हमारा जो कोऑर्डिनेटर रहता है, जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, तो नीचे की जो पूरा ग्रुप दिया जाता है उनको, तो उनके साथ मीटिंग करके, ओके क्या हुआ बाबा, तेरा क्या करना है, देखो क्या कैसे क्या। तो देन ओके, दे विल गिव यू अ प्रोजेक्ट, देन दे विल सी टू इट दैट इट इज डन प्रॉपर्ली। they will keep on asking you, how do you want to go about, do you want this, do you want some additional thing? तो ऐसी चीजें, ये जो काउंसिल है आपका, वो जो है वो आत्मा के लिए काम करता है। तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो जो हमारे जो हम इन्वोकेशन में स्पिरिचुअल बीइंग्स, गाइडेड एंजल्स, ऐसे कितने सारे हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं, तो ये सारे हमारे साथ होते हैं। फिर हमारे ये भी होते हैं। Generally, our guardian angels are supposed to be our grandparents or their grandparents or something like that, where they see to it कि we are guided properly. Okay, तो वो भी होता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्मों फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। तो जो आर्मी में लोग हैं, सोचो जो लड़ाई चलती है, तो उनका ये फायदा है। ओके, तो बिकॉज दे आर गिविंग देयर लाइफ और दे आर फाइटिंग फॉर द नेशन, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ओके, तो फिर जिनका बैकग्राउंड आर्मी से है, मतलब जो लोग आर्मी के लिए है, आर्मी मीनिंग ऑल द थ्री, तो वो जो है वो तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट श्लोका। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आत्मा जो है वो कॉन्शियसनेस है, वो एक एनर्जी है। तो इसको जलाओ, गिराओ, मारो, टुकड़े टुकड़े करो, उसका कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो तात्पर्य है, सारे हथियार, तलवार, अग्नि शस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक
अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। तो हमने बचपन में वो नहीं रामायण महाभारत देखी, तो वो ऐसे वो बाण छोड़ते हैं और फिर वो बाणों से एक बाण छोड़ा उससे 100 बाण बनते हैं। कभी वो वरुण अस्त्र छोड़ते हैं तो वो जब बाण चला जाता है तो रेन आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है भगवान बोल रहे हैं कि ये सब है, पर विज्ञान को ये अज्ञान है। ओके, आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न कहीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। नहीं, आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। ये तो हम जानते हैं, राइट, कि हमारा जो है परमात्मा जो है परमात्मा एंड जीवात्मा, राइट, वी ऑल नो, आई होप सोल क्लास। तो उसके ऊपर से देर इज ओनली वन पॉइंट, अ पार्ट ऑफ द डिवाइन कम्स डाउन and then from to the Paramatma, to the Atma, and then we are made and we are doing all these things. Okay, तो वही पूरा सोल क्लास ये बुक में दिया गया है। नहीं, आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव है, तो हम डिवाइन स्पार्क के एक पार्ट है, राइट, तो उससे अलग हम हो ही नहीं सकते हैं। वी आर पार्ट ऑफ गॉड ओनली। ओके, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट आई एम द सोल। हम सबको पता है ना सोल एफर्मेशन, आई एम दैट आई एम। ओके, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट द इमोशंस, आई एम नॉट द थॉट्स। ओके, आई एम द सोल। सो ये याद रखना बहुत जरूरी है, तो यही भगवान कह रहे हैं। ओके, यस, ओवर टू यू पल्लव। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अगेन वही है, थोड़ा और बता रहे हैं भगवान कि यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। मतलब खंडित नहीं हो सकती, खंडन करना मतलब ब्रेक डाउन करना, तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, तो वो अखंडित है मतलब पूर्ण है। और अघूलनशील है मतलब इट इज नॉट सॉल्युबल, इट इज इनसॉल्युबल। ओके, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। बुद्धिमानी जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो कॉन्शियसनेस है वो पूरे सारे 5 एलिमेंट्स में है, राइट, पूरे 5 तत्वों में है। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। ये तो हमने कल भी देखा कि जो एग्जाम्पल दिया था हमने सूर्य का, तो सूर्यलोक में हैबिटाइट है। ओके, वहां पे लोग हमारे जैसे नहीं,
अलग, जिसको जिसको हम जनरल टर्म्स में एलियंस कह सकते हैं, दे आर नॉट एलियंस दो, बट जनरल वर्ड जो है उसके लिए, पर वहां पे हैबिटाइट है। ओके, तो वहां पे प्राणी निवास करते हैं। तो ये भगवत गीता में ऑलरेडी बता चुके हैं भगवान कि सारे मंडलों में, सारे सोलर सिस्टम्स में, यूनिवर्सेस में, जितने भी गैलेक्टिक यूनिवर्सेस या मिलियंस एंड ट्रिलियंस यूनिवर्सेस है, तो सारे में प्राणी है। अब सब अलग अलग टाइप के हैं, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमको, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी पहले की रेस जो थी, उनको थर्ड आई था। तो वो सोचो अगर यहाँ पे थर्ड आई ऐसा हमारा ओपन हो जाए तो अलग दिखेंगे, राइट? जैसे अवतार में लोग अलग दिख रहे थे, अवतार जो मूवी है वो, या शंकर भगवान, कोई फोटोज है शंकर भगवान के, तो उनका जो थर्ड आई कभी कोई कोई फोटोज में दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक आंख दिखाई जाती है। तो ऐसे अलग अलग जो हम लूज टर्म यूज कर रहे हैं एलियंस, तो अलग अलग हैबिटाइट सब प्लैनेट्स पे है। ओके, सब कॉन्स्टलेशंस पे भी है। अब अभी भी हमारे प्लैनेट पे जैसे बोलते हैं ना कि इंडिगो किड्स आर कमिंग, रेनबो किड्स आर कमिंग। तो ये कौन है? ये सारे वहां के जो एनर्जीज है, वहां से लोग मदर अर्थ पे आ रहे हैं हमको हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम भी यहाँ से निकले। तो हमारा जो थर्ड डिमेंशन में अर्थ अभी चल रहा है, तो वो हमको फिफ्थ पे लेके जाना है। ऑलरेडी हम फोर्थ पे आ चुके हैं। बाय द वे, द गुड न्यूज इज कि ऑलरेडी हम आगे बढ़ चुके हैं। द ओनली थिंग इज व्हेन वी आर इन द फिफ्थ डिमेंशन, वी आर ऑलमोस्ट इन द फिफ्थ नाउ। तो फिफ्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, फिर हम नीचे नहीं गिरेंगे। जो पहले हम ऊपर गए थे पर वहां से हम गिर गए थे, ओके, तो वो नहीं रहेगा जब हम ऊपर जाएंगे। तो सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो, निर्जन मीनिंग एक लोनली डिसोल्यूट, अगर प्लैनेट, नॉट प्लैनेट, अगर वो हो तो क्या होगा, सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता था। ओके, तो फिर हम भगवान की क्यों पूजा करते थे, सूर्य भगवान की? तो वो निरर्थक हो जाता था। पर वहां पे लाइफ है, इट इज रियल, इसीलिए वहां से ऊर्जा मिल रही है। सोचो कोई डेड या कोई जो चीज एकदम स्थूल है, तो उससे हमको क्या एनर्जी मिलेगी, राइट? तो सूर्य देव से हमको एनर्जी मिल रही है, माने वहां पे लाइफ है, इट इज लिविंग। ओके, सूर्य जो है लिविंग है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कि सूर्य की पूजा की जाती है। सुबह सुबह अर्घ दिया जाता है ताकि उसकी एनर्जी हमको मिले। फिर सूर्य नमस्कार किए जाते हैं योगा में। फिर सूर्य के 11 नाम ले जाते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें सूर्य से कनेक्टेड क्यों है? मास्टर ने भी ये गायत्री मंत्र दिया है। तो why all of these people are talking about सूर्य भगवान? Because there is life there, it is lively, it has a consciousness. Okay, yes, next shloka. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवौ विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें क्यों भगवान बता रहे हैं कि जब हमको हमारा शरीर छोड़ना है तो हमने शोक करना जरूरी नहीं है। या हमारी रिलेटिव्स भी जब जाते हैं फिजिकल बॉडी छोड़ के, तो उस पे रो के या उनकी याद कर करके टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि वो आगे के जर्नी के लिए चले गए हैं। ओके, तो हम अगर रोते हैं और उनको याद करते रहते हैं, तो हम उल्टा उनको खींचते हैं पीछे की तरफ, बिकॉज दे तो हैव फिनिश दिस लाइफ एंड दे हैव टू मूव अहेड। पर हम उनको याद कर करके उनको खींच के नीचे बुलाते हैं। ओके, तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप शरीर जो छूट रहा है तो उसके लिए शोक मत करो। ओके, तो हम भी जब हमारा डेथ का टाइम आएगा, जैसे हम बहुत डरते हैं डेथ से, काफी लोग डेथ बोला तो डरते हैं,
या नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि इतना मटेरियल हमने बनाया है यहाँ पे, इतना बैंक बैलेंस है, इतना सोना है, तो ये छोड़ने के लिए मन नहीं करता है। पर हमको याद रखना है कि वैसे भी यहाँ पे सब छोड़ के जाना है। तो व्हेन वी आर और विल बी ऑन द डेथ बेड, यू हैव टू थिंक ओनली ऑफ गॉड, अदरवाइज फिर ये सारी चीजें हैं ना वो हमको खींच के रखते हैं। तो ऐसे बहुत सोल्स हमने देखे हैं जो दे आर नियर टू डेथ बट नो दे डोंट लीव द फिजिकल बॉडी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखे होंगे कोमा के लोग जो वेंटिलेटर पे होते हैं, काफी टाइम से वेंटिलेटर पे है वगैरह। तो आधा मतलब वो चैनल करके सोल ऊपर भी जाता है, वो देखता भी है सब। ओके, पर शरीर नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि डिजायर है, तो वो कनेक्टेड रहता है, वो आता भी है जाता भी है। कभी कभी लोग सब देख के भी फिर से आते हैं बॉडी में, ऐसे भी कई आत्माएं हैं माइंड में। ओके, तो ये छूटना बहुत जरूरी है। तो बाबा इसका शोक मत करो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोपिक यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधना नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही है। सिर्फ माता जब बताएगी ये तेरे पिताजी है तो हम मान सकते हैं। हालांकि अभी डीएनए टेस्टिंग एंड ऑल हैज कम, पर पहले के जैसे जमाने में कि कौन तेरा पिता है बाबा, सिर्फ हमको पता होती है कि माँ हमारी है, पर पिता कौन कहलाता है कि हमारी माँ बताएगी कि अरे ये तेरे पिताजी है, तब बच्चे को पता होगा कि ये पिताजी है, राइट? दैट इज द एग्जाम्पल विच भगवान इज गिविंग। यस, नेक्स्ट श्लोका। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ओके, थोड़ा पहले का छूट गया मेरा, वो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अति अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझाने के लिए आवश्यक है। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेना है तथा सदा मरना है या सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। तो भगवान बता रहे अर्जुन को कि अगर आपको लगता है कि कि बाबा आत्मा जो है या शरीर जो है, ये जीवन जो है वो मरता भी है और फिर जन्म भी लेता है, फिर भी तुम शोक मत करो। ओके, सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग एक चला आ रहा है जो बौद्धों के की समान यह नहीं मानता है कि शरीर के परे भी आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। ये थोड़ा सा बुद्धिज्म का बताया गया है, क्योंकि बुद्धिज्म में कहा गया है कि there is no atma and all of that, so we will not go into that. Okay? Next shloka. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। तो जो आप कर्म लेके आए हो उस लाइफ टाइम के लिए जो प्लान करके आए हो कि बाबा 1 2 3 फिर मैं ये काम करूंगी, जैसे हमारा रोज का प्लानिंग होता है, महीने का प्लानिंग होता है, वैसे हमारा लाइफ का भी प्लानिंग होता है। तो आप जो प्लान लेके आए हो वो खत्म करने के बाद आपको मरना ही पड़ता है। ओके। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उससे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। तो फिर जो ग्रुप ऑफ आपका जो प्लानिंग है काम करने का, वो एक लिस्ट खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट लाइफ लो, फिर उसको खत्म करो। तो ये चक्र हमारा चालू ही रहता है, तो इससे मुक्ति नहीं मिलती है हमको। जन्म मरण के इस चक्र के वृथा हत्या वध तथा वृद्ध या समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा अव्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा वृद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत का शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो फिलहाल वो हमारे जैसे अर्जुन सोच रहा है कि अभी हमको पता है राइट, वर्चूज फॉलो करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, किसी को फंसाना नहीं है। तो जब हम ये ऐसी चीजें करते हैं तो हमको तो डर लगा रहता है कि अरे मैं ऐसा बोलूंगी तो शायद वो बैड कर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अर्जुन सोच रहा है उस हिसाब से कि अगर मैं ये सारा करूं तो फिर उसका पाप मेरे ऊपर लगेगा, तो इसीलिए वो लड़ना नहीं चाहता है। यस, नेक्स्ट श्लोका। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येवे तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, जो हमने पहले नहीं बताया था, वो बुद्धिज्म का जैसे बोला मैंने कि आत्मा नहीं है, तो उसका विश्लेषण इसमें दिया गया है, इसीलिए वहां पे मैंने नहीं बताया। तो दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं, राइट। जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो आत्मा को नहीं मानते हैं, तो उनको नास्तिक बोलते हैं, और जो मानते हैं वो है आस्तिक लोग। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत की मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर हम नास्तिक की तरह भी सोचे, कुछ आत्मा वित्मा नहीं होता, कुछ पास्ट लाइफ नहीं होती, क्योंकि कुछ फ्यूचर लाइफ नहीं होती है, फिर भी अर्जुन तू शोक मत कर। आत्मा के पृथक अस्तित्व के भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं।
कितना भी आत्मा का एनालिसिस तू करना भी चाहे तो भी अर्जुन तू कर नहीं सकता, क्योंकि सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही सृष्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अनंत अंतर इतना है कि अतः प्रकट होना व्यक्त या अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। तो हमको लग रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है, जो मर नहीं रहा है, वो एक्चुअली वो वहां पे है ही। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप नास्तिक भी हो, आपको लग रहा है कि आत्मा वित्मा कुछ होता नहीं है, फिर भी तू क्यों शोक कर रहा है? क्योंकि पता नहीं, जैसे दूसरे बीइंग्स हमारे आजू बाजू में भी होंगे तो हमको पता ही नहीं है, राइट? क्योंकि हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि कौन हमारे बाजू में है, कोई नहीं है। तो जो समझो एस्ट्रल फॉर्म में है, तो हमको कहाँ दिख रहे चीजें, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है जो हमको दिखती भी नहीं है, पर उनका अस्तित्व है। जो दिख नहीं रही है वो छोड़ो, जैसे एंट है या छोटे छोटे बैक्टीरिया हम लेते हैं, तो कहाँ दिख रहे हैं हमको बैक्टीरिया, पर उनका अस्तित्व है, राइट? तो सब अपने अपने अस्तित्व से काम कर रहे हैं। ओके, अपना अपना एक वो उनका जो स्पेस है उसमें वो सारे काम करके वो चला रहे हैं। तो बाबा तू शौक क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो पता ही नहीं है, ये दिख रहे हैं इसलिए तुझे लग रहा है कि इनको मैं मार रहा हूँ और इनका जो है पाप मुझ पे लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमको पता नहीं है, फिर भी हम कर जाते हैं। एंड कितनी बार हम उस पे पैर देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे तो हम कितने पाप कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें सूक्ष्म लेवल पे ये दी गई है। ओके, यदि इन भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवंत है, अतः इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शौक क्यों करना? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अन्यस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम जब सोए हुए रहते हैं तो हम थोड़ा और एसोटेरिक देखते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा एक पार्ट जो है सोल का, वो एस्ट्रल ट्रैवल करता रहता है, नहीं है कि नहीं सबका? तो हम एस्ट्रल ट्रैवल में क्या कुछ नहीं करते हैं, पर बिकॉज हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर सकता इसलिए हमको पता नहीं है। पर हम यही शरीर में रह के बहुत सारी दूसरी चीजें भी करते हैं, राइट? और तब जब हम नींद में है तो वो क्या, हमारी बॉडी जो है वो तो डेड बॉडी की तरह ही है ना, राइट? और जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करके वो सारे चीजें करके फिर बॉडी में आते हैं, वो जो आत्मा है फिर से घुस जाती है, तो हम नींद से जागते हैं, राइट? तो वो जो ड्रीम स्टेट है, वो एस्ट्रल ट्रैवल जो है, वो भी तो एक मतलब आत्मा का पार्ट है। तो आप चाहे मानो नहीं मानो, हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। ओके, यही कृष्ण का कहना है। नेक्स्ट श्लोका।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन्नमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनौ वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कठोपनिषद में कहा गया है कि विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो इवन वो जो कीटाणु है, जो छोटा कीड़ा होता है, जो बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल दिया है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है। ओके, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि सब में वो जो है इन्होंने जो बोला है अणु आत्मा माने जीवात्मा है। ओके, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। तो एक्चुअली हम कितने लकी है, हमको ब्रेन दिया गया है, उसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो हम थोड़े से वर्चस्व हैं, तो हमने ये सब करना जरूरी है। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। तो कई कई लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, वो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। तो भी वो बहुत बार ये समझते ही नहीं है कि हमारा आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा जो है वो अलग है और हम डिवाइन स्पार्क में ही जाने वाले हैं। तो ये सारी जो सोल क्लास है लोग समझते नहीं है। अगेन वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू मास्टर फॉर गिविंग अस दीज टीचिंग्स। तो ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। भगवान बता रहे कि ऐसे बहुत कम लोग हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा जो आत्मा, परमात्मा, उनका कार्य कैसा होता है, कैसे अलग कार्य होते हैं, जीवात्मा का अलग कार्य है, परमात्मा का अलग कार्य है, तो वो कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीजों का नॉलेज बहुत कम लोगों को है। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, हमको एटलीस्ट ये पता है। ओके, तो अगेन ग्रेटिट्यूड टू मास्टर। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्स। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. Read the next as well. Okay. सर्वधर्ममपि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य तविकम्पितुमर्हसि. धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई भी कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। ओके, 4 वर्ण हमको पता है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इसमें क्षत्रिय का वर्णन किया गया है। तो क्षत का अर्थ चोट खाया हुआ, जो क्षति होती है तो उसको उसका मतलब है चोट खाना। जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। तो वो जो चोट से हमारी रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों के वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उल्टा क्षत्रियों को ये परीक्षण दिया जाता है कि कैसे आखेट करें, मतलब कैसे जंगल में जाके वो सारी चीजें क्या उसका नाम है, शिकार करे। तो उनको तो वो सिखाया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। कितनी बड़ी बात है कि किसी राजा ने या राजकुमार ने जंगल में शिकार किया, तो वो जो आपने अगर देखे होंगे पहले के लोग घर पे वो सजाते थे, उनका स्किन जो है, हॉर्न्स है, फेस है, तो इट वाज अ बिग थिंग, इट वाज अ सेलिब्रेशन के ऐसा करते हैं वो। तो शेर की मृत्यु होने पर उनकी राजसी ढंग में अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति नीति तक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्ति होती है। तो उनको तो उच्चलोक प्राप्ति होती है, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता। मैं जो पहले बता रही थी कि जो यज्ञ में जो पशुओं को मारते हैं तो वो हिंसा के में नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसे सिलेक्टेड सोल्स है पशु जिनका वो से वो जो बलि देते हैं, तो वो जो है एनिमल लाइफ से डायरेक्टली ह्यूमन में आते हैं। ओके, इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो ऐसे युद्ध भूमि में जो मारे जाते हैं, तो जैसे जो ब्राह्मण है वो इतने क्या है, बहुत सारा यज्ञ विज्ञ करते हैं, तो उनके वो लेवल के हो जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं।
जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है, तो उनको वो पालना जरूरी है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अतः प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय संभावना सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद की प्राप्ति को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट श्लोका, रीड बोथ द श्लोकास टुगेदर, 32 and 33. यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं। इवन द आर्मी के लोग जो है इतना प्रैक्टिस करते रहते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको लगता है, अगर आपने आर्मी लोग को देखे होंगे, दोज पीपल यू नो द वंस विच हैव गॉन एंड हैव फॉट, मतलब आई टॉक अ लॉट टू दोज काइंड ऑफ पीपल, तो उनको बड़ा हर्ष होता है, बहुत हैप्पी होता है वो बताने में कि कैसे लड़ाई हुई, वो कौन से ईयर में हुई, उनको सब वो डिटेल्स पता होता है। तो सोचो, सिर्फ रोज रोज प्रैक्टिस करे और लड़ाई ही न करे तो कैसा लगेगा। ओके, तो उनको बड़ा हर्ष होता है कि मैंने इतना सारा जो किया है तो मुझे अवसर मिलना चाहिए लड़ाई के लिए। तो भगवान बता रहे हैं कि वो लोग जो है वो आगे जाते हैं और जीत भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, जो भी उनका होता है, तो वो स्वर्ग लोग जो है उनके द्वार उनके लिए खुल जाते हैं, कि क्योंकि वो इतने क्रोर्स ऑफ पीपल को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। राइट, हम तो ऐसे ही बैठे हैं मदमस्त एकदम, और वो वहां पे फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा त्याग है। राइट, तो अर्जुन को युद्ध के से विमुख होने का कोई कारण नहीं है। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वारा उसके खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ ही होने वाला है। तो सोचो, पहले हमको ये सब अगर चीजें पता नहीं होती तो हमको लगता था यार कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मारो इसको, ना लड़ाई कर तू अर्जुन। अभी ये सब चीजें पता चल रही है तो अर्जुन को लग रहा है नहीं, सच में मुझे लड़ाई करना जरूरी है, कितना अच्छा है अगर मैं स्वर्गलोक जाऊंगा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो देगा। तो जैसे हमने पहले के सेशंस में बताया कि जो हमारा धर्म है, जो हमको धर्म दिया गया है, वो लाइफ टाइम में उसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो अर्जुन का धर्म जो क्षत्रिय है उसको लड़ना है, तो वो लड़ना जरूरी है। नहीं धर्म का पालन करता है तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, और करता है तो उल्टा बढ़िया है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि जो भी हमारा धर्म है इस लाइफ टाइम का, तो उसको खत्म करना है, उससे भागना नहीं है। ओके, तो आई थिंक विल स्टॉप हियर। Let's close the session with a closing prayer. To the Supreme Parabrahman, Divine Father, Divine Mother, we thank you for your priceless blessings, all the higher lineage, all the higher beings, all the higher masters, all the higher beings who are guiding us throughout these sessions. Thank you for helping us, making us understand
Thank you for stimulating our intuitive powers so that we are able to understand, decipher, analyze these teachings and inculcate them in our lives. With thanks and in full faith, we thank you. Hare Krishna. Thank you for your priceless blessings. To the beings of Srimad Bhagavad Gita, we thank you for guiding us. With thanks and in full faith, we thank you. All right, thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.